एक गांव में सुमित्रा ताई रहती थी। पूरे गांव में उन्हें खेती वाली ताई कहा जाता था। ताई का पूरा दिन खेतों में ही गुजरता था। सुबह होते ही ताई अपने हरे भरे खेतों में चली जाती और शाम ढलते ही लौटती। ताई के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत थे, लेकिन मेहनत इतनी करती थी कि गांव वाले दंग रह जाते। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। सारे किसान परेशान थे। सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा। फसलें सूख गईं, पानी भी खत्म होने लगा। लेकिन ताई बिल्कुल परेशान नहीं थी। सब ने पूछा, ताई, तुम्हें चिंता क्यों नहीं हो रही? ताई मुस्कुराई और बोली, जब सब आराम कर रहे थे तब मैं काम कर रही थी। दरअसल ताई ने पहले ही एक छोटी सी तालाब खुदवा ली थी और उसमें बारिश का पानी जमा कर रखा था। उसके खेतों में पानी देने के लिए ताई ने बूंद बूंद सिंचाई का तरीका अपनाया था, जिससे पानी की बहुत बचत होती थी। गांव वाले हैरान रह गए। जहां पूरे गांव की फसल सूख गई थी, वहीं ताई के खेत में हरी भरी सब्जियां और अनाज लहरा रहा था। ताई ने सबको बुलाया और कहा, देखो बच्चों, खेती करना आसान नहीं होता। मेहनत के साथ अकेली भी लगानी पड़ती है। बारिश कब हो कब न हो कोई नहीं जानता, इसलिए हमेशा पहले से तैयारी रखनी चाहिए। ताई ने अपने खेत की सब्जियां गांव के बाकी परिवारों में बांट दी। गांव के लोग बहुत खुश हुए और बोले, अब से हम भी ताई की तरह समझदारी से खेती करेंगे। इसके बाद ताई पूरे गांव की गुरु बन गईं। सब ताई से खेती के नए नए तरीके सीखते और अपनाते। ताई का बस एक ही मंत्र था, मेहनत करो, अक्ल लगाओ और कभी हार मत मानो। और इस तरह खेती वाली ताई गांव की सबसे सम्मानित महिला बन गईं।